Hello friends, welcome back to DT Educational Hub. Today I am here with another video. In this video, we will discuss about inverse Laplace transform. Okay, so let's start it. देखते हैं कि हमारा definition क्या होती है, inverse Laplace transform क्या होता है. Okay, तो friends, हमारी definition कहती है यदि FP फलन FT का लाप्लास रूपांतरण होता है, दैट मीन्स हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FT इज इक्वल टू क्या होता है, FP होता है. दैट मीन्स क्या होता है, FT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, FP होता है. तब हम लोग जो FT होता है ना, जो फंक्शन FT होता है उसको FP का क्या कहते हैं, प्रतिलोम कहते हैं. दैट मीन्स इनवर्स कहते हैं. इसको हम लोग लिखते कैसे हैं कि FT इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ FP होता है. राइट, जो हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा था ये जस्ट उसका अपोजिट है. बस हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत. जैसे कि हमारा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म था उसकी डेफिनेशन क्या कहती थी, उसको हम लोग कैसे डिनोट करते थे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FT इज इक्वल टू क्या होता था, हमारे पास में FP होता था. अब हमारे पास में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ना, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको लाप्लास इनवर्स पढ़ते हैं. इसको ऐसे डिनोट करते हैं कि लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ FP इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास में FT होता है. अब देखते हैं कि लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म की लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है. तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, एज इट इज वही सेम है हमारे पास में. बस इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जगह पे क्या आ जाता है, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म हो जाता है. बाकी तो वही है हमारे पास में कि C1 इंटू F1P प्लस C2 दूसरा कांस्टेंट और एक फंक्शन है हमारे पास में. उसमें क्या होता था कि जो कांस्टेंट है वो हमारा बाहर हो जाता था और जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता था वो फंक्शन पे क्या होता था, अप्लाई हो जाता था. राइट, इसी टाइप से इसमें भी होगा कि जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो इस फंक्शन पे अप्लाई होगा और जो हमारा कांस्टेंट होगा वो इस ट्रांसफॉर्म के बाहर हो जाएगा. बस हमने फिर इसी टाइप से लिख देना है इसको कि ये होता है, और इसमें देखते हैं फिर हम कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आगे देखेंगे हम लोग. अभी देखते हैं कि इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्या होते. देखिएगा फ्रेंड्स कि हमारे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्या होते हैं. हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े हैं ना, वो तो याद ही होंगे आप लोगों को. बहुत ही सिंपल थे, उसमें कुछ याद करने की जरूरत तो थी नहीं उसमें, क्योंकि एक दो बार पढ़ते तो वो ऑलरेडी अपने आप ही याद हो जाते, क्योंकि बहुत ही सिंपल है ये. अब देखते हैं कि हमारे इनवर्स के फॉर्मूले क्या होते हैं. ये भी उन्हीं के जैसे हम कंपेयर करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ये तो हमको पता होता है कि लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म को कैसे डिनोट करते हैं बाय डेफिनेशन. राइट, अब देखते हैं कि हमारे इनवर्स के फॉर्मूले क्या होते हैं. पहला क्या है हमारे पास में कि अगर FP इज इक्वल टू क्या हो, 1/P हो, तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 होता है. और हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म में फंक्शन अगर 1 दिया गया है तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होता है, 1/P होता है. इन दोनों में क्या फर्क है, बस जो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म था वो इस यहाँ पे आके फंक्शन बन जाता है, और यहाँ पे जो इसका फंक्शन था वही चीज यहाँ पे आके हमारे पास में क्या हो गई, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म हो गई. राइट, इसी प्रकार से अब हम सेकेंड देखते हैं कि 1/P² इज इक्वल टू क्या होता है, T होता है. क्यों, क्योंकि हमारे पास में जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म था उसमें जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ T था ये किसके बराबर था, 1/P² के बराबर था. राइट, अभी मैंने बताया ना कि जो हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो वहां पे जाके फंक्शन बनता है, और जो ये फंक्शन होता है वो वहां जाके इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनता है. राइट, अब देखते हैं कि T⁴ का क्या होता है. देखिए थर्ड क्या है हमारे पास में, 1/P⁴n+1. हम लोगों ने जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म था उसमें T⁴n के दो फॉर्मूले पढ़े थे. क्या, गामा n+1/P⁴n+1 या फिर फैक्टोरियल n/P⁴n+1. अब हमारे पास में इसमें क्या बोल रहा है, 1/P⁴n+1 इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जा रहा है,
टी टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। इसी टाइप से जब गामा वाले में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ दो मतलब फॉर्मूले दिए गए हैं, दोनों कब अप्लाई होते हैं, जब ये कंप्लीट वैल्यू दी गई होती है, जैसे 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होता है, फैक्टोरियल एन का यूज होता है। और जब भी फ्रैक्शन में होता है तो हम लोग गामा वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा क्या होता है, 1 अपॉन पी माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, ई रेज टू ए टी। उसमें क्या पढ़ा था हमने, ई रेज टू ए टी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी माइनस ए। इसी प्रकार से इसमें क्या होगा, माइनस साइन था तो यहाँ पे पावर क्या आई, पॉजिटिव आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन, दैट मीन्स यहाँ पे माइनस माइनस ए है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ ए टी, राइट। अब देखते हैं हम साइन और कॉस वालों को। देखिए एफ पी इज इक्वल टू, अगर हमारे पास होगा ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो किसके बराबर होगा, साइन ऑफ 80 में। मैंने आपको बताया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कि अगर हमारे पास में फंक्शन में साइन ऑफ 80 है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, तो अंश में क्या होता है, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, राइट। क्या है हमारे पास में, टी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका होता है, ये कॉस ऑफ 80 का होता है। इसी प्रकार से हाइपरबोलिक में भी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इसके जो साइन होता है डिनोमिनेटर के वो नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव ही रहते हैं। जो नॉर्मल होता है साइन ऑफ 80 उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चलते हैं, और हाइपरबोलिक फंक्शन में बस नेगेटिव आ जाते हैं। अगर हमको ये चीज याद रहेगी ना तो ये चीज अपने आप याद हो जाएगी। एक दो बार पढ़ेंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा हमको। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, मतलब जो एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करना है किसी भी बाय गिवन फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ, या फिर 6, सेकेंड क्या है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ पी, या फिर उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन पी रेज टू 1 अपॉन 2, राइट, हाफ। तो फ्रेंड्स देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमें इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन पी टू द पावर 6 इज इक्वल टू। अब हम लोग 1 अपॉन पी टू द पावर 6 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन पी टू द पावर 5 प्लस 1, दैट मीन 6। ओके, अब हम लोगों ने अभी पढ़ा है स्टैंडर्ड फॉर्मूलों में कि लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन पी टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से, देखिए पहला पढ़ा था हमारे पास में टी टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, और दूसरा था टी टू द पावर एन अपॉन गामा एन प्लस 1। ये वाला फॉर्मूला होता है, ये कब यूज होता है, जब वैल्यू एन की जो वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन में दी गई होती है। और ये वाला फॉर्मूला कब यूज होता है, जबकि एन की जो वैल्यू है वो कंप्लीट होती है, दैट मीन्स 1 2 3, राइट। तो अब हमारे पास में क्या है, यहाँ पे एन की जगह पे 5 है, तो अब हमारे पास में कंप्लीट वाला फॉर्मूला लगेगा, राइट। अब देखते हैं हम लोग इस फॉर्मूले पे कैसे इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कि टी टू द पावर एन मतलब क्या है यहाँ पे 5, राइट, अपॉन फैक्टोरियल एन, दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल। ओके, तो फ्रेंड्स जब हमने इसको इसमें रखा कि फैक्टोरियल 5 मतलब टी टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू, जब हम लोग इस फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या है 120। तो यही होता है हमारे पास में लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन पी टू द पावर 6, ऐसे निकालते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड वन, राइट। देखिए फ्रेंड्स हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन पी टू द पावर 1/2, दैट मीन्स हाफ, राइट। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -1 अपॉन 2 प्लस 1, राइट। अब हम लोगों ने इसका जो फॉर्मूला होता है लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन पी टू द पावर n प्लस 1 में मैंने बताया था कि जब n की वैल्यू होती है जो फ्रैक्शन में होगी तो उसमें गामा वाला जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, देखते हैं कि कैसे होगा हम। तो फ्रेंड्स मैंने अब इसमें क्या किया कि लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन पी टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले में,
कि टी टू द पावर n अपॉन गामा n प्लस 1, राइट। अब इसमें n की वैल्यूज को बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या होगा, n की जगह पे हम लोग लिख देते हैं -1/2, क्योंकि यहाँ पे क्या है p टू द पावर n प्लस 1, राइट। n की जगह पे क्या है -1/2, राइट। जब इसको लिख दिया, फिर नेक्स्ट वाली हमने नेक्स्ट टर्म में क्या किया कि जब इसको सॉल्व किया डिनोमिनेटर वाली टर्म को, तो यहाँ पे क्या आएगा गामा 1/2 और क्या होगा टी टू द पावर -1/2 एज इट इज होगा। जब ये वाली टर्म हमारी जब डिनोमिनेटर में जाती है तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा 1/2। इसको हम लोग √2 भी लिख सकते हैं। एंड इसकी वैल्यू जो होती है गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमको पता होता है, √π होती है बस। तो फ्रेंड्स यही होता है हमारा। सो फ्रेंड्स हमारा जो लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p टू द पावर 1/2 होता है, इसका जो इनवर्स ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या निकला 1/√t इंटू पाई, राइट। यही हमारा इसका क्या होता है, आंसर होता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब हम लोग हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये कि फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p अपॉन p स्क्वायर प्लस 16, राइट। और फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये इसमें यही बोल रहा है कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात करिए किसका, 3p माइनस 16 अपॉन p स्क्वायर माइनस 16 का, राइट। देखते हैं कि अब हम लोग इस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला। तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन में कि लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस जो दिया होता है क्वेश्चन में वो। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आगे कि यहाँ पे हम लोग लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या लिखेंगे, p अपॉन p स्क्वायर प्लस 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए, अब जो मैंने फॉर्मूले बताए थे उसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए कि हमारा ये फॉर्मूला किस पर बिलोंग करता है। ये कॉस वाले पे बिलोंग करेगा कि p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ऑफ 80 होता है, राइट। a की जगह पे क्या है हमारे पास में सिर्फ 4 है, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना कॉस ऑफ 4t। ये हमारा क्या होता है कि इसकी जगह पे हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ 4t। चाहे तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला से आया है, बट इट्स ओके, राइट। तो अब देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आई थिंक कि थर्ड वाला समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल है। देखिए फ्रेंड्स हमारा चौथा क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब लैप्लास इनवर्स ऑफ दिस, राइट। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या लिख लेते हैं कि लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। अब देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग कि इसको हम लोग सेपरेट करके लिख सकते हैं ये वाली टर्म को कि 3 अपॉन दिस एंड 16 अपॉन दिस, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में कि लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 3p अपॉन p स्क्वायर माइनस 16 एंड लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 16 अपॉन p स्क्वायर माइनस ऑफ 16, राइट। अब देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही लीनियरिटी प्रॉपर्टी बताई थी। तो हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारा जो कांस्टेंट होगा वो बाहर निकलेगा और जो हमारा लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म होगा वो फंक्शन पर अप्लाई होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। 3 हमारा बाहर आएगा और यहाँ पे क्या होगा, लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ p अपॉन p स्क्वायर माइनस 16 माइनस। अब देखिए फ्रेंड्स सेकेंड टर्म में क्या है हमारे पास में 16 है। 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 अपॉन p स्क्वायर माइनस 16। मैं बताती हूँ आपको कि हमने ऐसा क्यों किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ p अपॉन p स्क्वायर माइनस 16 है, तो इसको हम लोग 16 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था, राइट। तो इसको देखिए फ्रेंड्स, अब हमने लिख लिया ना कि इसमें क्या होता है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ p अपॉन p स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 16 की जगह पे क्या लिख लिया, 4 स्क्वायर माइनस ऑफ इसकी जगह 16, ये वाले 16 की जगह पे भी क्या लिख लिया हमने, 4 का स्क्वायर लिख लिया, राइट। अब हम देखते हैं कि हमारे जो मैंने आपको बताए थे फॉर्मूले वो क्या कहते हैं हमारे, इसकी ये वाला जो होगा यहाँ पे क्या है, p अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू कितने की होता है, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 80 की होता है, राइट।
और हमारी जो ये वाली टर्म है उसमें क्या होगा कि a/p² माइनस a², दिस इज इक्वल टू कितना था, साइन ऑफ हाइपरबोलिक 80। इसीलिए हमने यहाँ पे जो 16 था इसको ब्रेक करके 4 × 4 लिखा। एक 4 को हमने कांस्टेंट माना और एक 4 को अंदर ही रहने दिया एज अ फॉर्म ऑफ a, राइट। तो अब हम इसकी जगह पे डायरेक्ट इसकी वैल्यूज को लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × पहले क्या है, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 80, एक की जगह पे क्या हमारे पास में 4 है, तो क्या होगा 4t माइनस 4 × यहाँ पे क्या होगा, साइन ऑफ हाइपरबोलिक 80 मीन्स यहाँ पे a की जगह पे क्या है 4at, दैट मीन्स 4 की जगह, सॉरी a की जगह पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या होगा 4t। ये जो क्वेश्चन था ये किस पर मेनली था, हाइपरबोलिक फंक्शन में। हमने नॉर्मल पढ़ा कि t⁻ अगर होता है, मतलब t⁻ ऑफ फॉर्मूले का यूज करना। सेकेंड थिंग कि यहाँ पे साइन और कॉस वाले का यूज करना। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे हमारे पास में अंश में a होता, दैट मीन्स अगर 4 लिखा होता, तो यही वाला जो आंसर है ना हमारा, ये क्या आ जाता, साइन ऑफ 80 हो जाता, राइट। और फिर ये हमने पढ़ा, ये वाला जो क्वेश्चन था 4th नंबर, ये हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए हमने प्रूव कर दिया। ओके तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने देखा कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसकी लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है एंड इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, और उन फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड फॉर शिफ्टिंग थ्योरम क्या होती है एंड उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।